ओम शांति। सुनते हैं आज 22 जून 2025 की अव्यक्त मुरली से धारण करने योग्य मुख्य बातें। पहली पॉइंट, परमात्म प्यार में लवलीन बनो। सभी बच्चे परमात्म प्यारे हैं, लेकिन लक्ष्य है लवलीन बनना। लवलीन बच्चे ही सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं और देह भान से कुर्बान रहते हैं। अगर मेहनत महसूस होती है तो इसका अर्थ है कि प्यार की परसेंटेज कम है। कहीं न कहीं पुराने संसार की आकर्षण या पुराने संस्कारों की आकर्षण रूपी लीकेज है। इन लीकेजों को समाप्त कर सदा लवलीन स्थिति का अनुभव करो। दूसरी पॉइंट, बाप समान स्नेही और सहयोगी बनो। ब्रह्मा बाप के समान हर आत्मा के प्रति उदारचित रहो और स्नेह व सम्मान स्वरूप में सहयोगी बनो। स्वयं को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करो। यह नहीं कि कोई स्नेह दे तो स्नेही बने या सहयोग दे तो सहयोगी बने। स्वयं सदा सर्व के स्नेही और सहयोगी बनो। तीसरी पॉइंट, श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना से परिवर्तन करो। बाप दादा किसी भी बच्चे के अवगुण या कमजोरी को संकल्प में भी नहीं रखते, बल्कि उन्हें लाडला सिकिलधा मीठा मीठा समझते हैं। इसी श्रेष्ठ दृष्टि और वृत्ति से कमजोर आत्माओं को भी महावीर बनाओ। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति, शुभ भावना और शुभ कामना से किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। चौथी पॉइंट, स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दूसरे के प्रति अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक के परिवर्तन में सहयोगी बनो। कमजोर आत्माओं को शिक्षा नहीं, बल्कि स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा या किनारा नहीं करो, बल्कि सहारा बनो, क्योंकि आपकी यादगार विजय माला है, जहाँ हर मणका मणके का साथी और सहयोगी है। पांचवी पॉइंट, गुणों और शक्तियों की गिफ्ट दो। संदेश देने के कार्य के साथ साथ अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो। अपने गुणों से दूसरों को सहयोगी बनाओ। जो परमात्म गुण आपने अपने में धारण किए हैं, उन गुणों की शक्ति से दूसरों की कमजोरी दूर करो। कमजोर को सहयोग देना ही समय पर गिफ्ट देना है। गिरी हुई आत्माओं को गिराओ नहीं, बल्कि ऊंचा चढ़ाओ। छठी पॉइंट, वृत्ति दृष्टि वायुमंडल को बदलो। यह ऐसा है, यह ऐसा है, ऐसी दृष्टि छोड़कर यह देखो कि यह प्रभु प्यार के पात्र है। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है। कमजोरी देखने की बजाय उमंग और सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो जिससे बाप दादा विजय की ताली बजाए। सातवीं पॉइंट, मन की एक्सरसाइज और शुद्ध भोजन पर ध्यान दो। शारीरिक एक्सरसाइज के साथ साथ मन की एक्सरसाइज माना मनसा ड्रिल का अभ्यास करो। अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। मन का भोजन शुद्ध संकल्प है। व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प मन का अशुद्ध भोजन है। इनसे मुक्त होकर सदा मन में शुद्ध संकल्प रखो। आठवीं पॉइंट, मन के मौन से नई इन्वेंशन निकालो। मुख के मौन के साथ अब मन का मौन रखो, जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जहाँ साधना कम और सिद्धि ज़्यादा होगी। याद रखो, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है।
आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। अच्छा, ओम शांति।